आज हम बात करेंगे अपने बॉडी के बारे में और जितने भी बॉडी का पार्ट है और उसकी क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहले तो बात आता है जैव प्रकरण की। जैव प्रकरण होता क्या है? जैव प्रकरण यानी जैव एक वर्ड आता है, जैव प्रकरण। जैव प्रकरण, अब समझिएगा ये जैव प्रकरण क्या होता है। जैव प्रकरण क्या होता है? हमारे शरीर में होने वाली वह सारी प्रक्रिया, हमारे शरीर में होने वाली वह सारी प्रक्रिया जिसके कारण हमारे शरीर का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है देखभाल। जैसे हम लोग क्या होता है कि देखते हैं कि सुबह सुबह जब जैसे ही हम लोग का सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, हम लोग यानी सूर्य भगवान उगते हैं और डूबते हैं, वैसे ही सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो हमारे अंदर एक हार्मोन्स का स्राव होता है, जिस हार्मोन्स का नाम है डे हार्मोन। डे हार्मोन के कारण हमारा नींद खुल जाता है और नाइट हार्मोन्स के कारण हमारा रात में नींद आने लगता है। तो एक क्वेश्चन आता है किस हार्मोन्स के कारण हमें नींद आती है, तो बोलिएगा डे नाइट हार्मोन। उस हार्मोन्स का नाम है डे नाइट हार्मोन। डे नाइट हार्मोन यानी इस हार्मोन्स का नाम है डे नाइट हार्मोन्स। डे नाइट हार्मोन्स के कारण ही हमारे क्या होता है, दिन में नींद नहीं आती है और रात में नींद आती है। तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जैसे ही रात होता है तो हमारे आंखों पर नींद जैसा लगता है कि हम सो जाए, और जैसे ही सो जाते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। ये क्यों होता है? जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे सुबह हुआ, सुबह उठे तो हमारे शरीर का हमें जितने भी पार्ट है सभी पार्ट काम करना चालू कर दिया। शरीर का सभी पार्ट क्या करेंगे, काम करना चालू कर देंगे। काम करते करते थक जाएंगे। ब्रेन भी काम कर रहा है, आंख का काम है दिन भर देखना, कान का काम है दिन भर सुनना, मुंह का काम है दिन भर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, नाक दिन भर कुछ ना कुछ गंध ले रहा है, ब्रेन आपका कुछ ना कुछ किसी के बारे में सोच रहा है। तो इतना काम कीजिए। और हमारे शरीर का जो ये हमारा बाह्य पार्ट है, आंतरिक पार्ट पाचन क्रिया, ब्लड बनाना, विभिन्न तत्वों की जरूरत है, इन सभी को करते करते वो क्या होता है, थक जाता है। जब थक जाता है तो उसको चाहिए रेस्ट। तो ब्रेन को जब रेस्ट चाहिए तो वो बाकी सभी पार्ट को बोलता है कि आप क्या कीजिए, आराम कीजिए, तब तक हम अपना काम कर रहे हैं। ये सब होता है हमारा जैव प्रकरण के तहत। अब जैव प्रकरण में आता क्या क्या है, पाचन क्रिया, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सब क्रियाएं जो है हमारा जैव प्रकरण के अंतर्गत आता है। इन क्रियाओं में जैसे हम श्वसन की क्रिया न करें तो हमारा जीवन संभव नहीं है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर पाचन का क्रिया नहीं होगा तो भी हम जीवित नहीं रहेंगे। उत्सर्जन, जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसके बाद जो भी अपचा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर बना है, उसको यदि हम शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो भी हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जनन, जनन का मतलब होता है हम अपने जैसे वंशों को जन्म देना। यदि हम अपने जैसे वंशों को जन्म नहीं देंगे, हमारे वंशानुक्रम नहीं चलेगा, तो हमारी जो पीढ़ी, जब हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी अपने आप के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें जनन जरूरी है। यह सब क्रियाएं हमारा जैव प्रकरण के तहत आता है। अब बात आता है कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पाचन से। ये पाचन क्रिया यानी जो भी खाना खाते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उन ग्रहण किए गए भोजन को अपने शरीर में आवश्यकता अनुसार लगा लेना, उपयोग कर लेना, और उपयोग करने के बाद जो भी बेकार चीज है उसको शरीर से बाहर निकालना हमारा पाचन कहलाता है। इस पाचन क्रिया में हमें एनर्जी मिलता है और जो जो चीज हमें शरीर को जरूरत होती है वो भी सब चीजें पाचन क्रिया के तहत मिल जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम देखिए, इससे क्या होता है, ये हमारा कपाल है, यहां से हम लोग का चेहरा स्टार्ट हुआ,
चेहरा में यहाँ पर हमारा मुख है और मुख से क्या हुआ, हमने भोजन ग्रहण किया। यहाँ हमारा होता है लार ग्रंथि, जहां से हमारे शरीर में लार का स्राव होता है। अब क्या देखिए, यहाँ पर होता है दांत। सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी भी भोजन को दांतों के माध्यम से उसे मिहीन मिहीन भागों में बांटते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हमारे भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो इसका आंसर होता है मुख गुहा से। हमारे शरीर में भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, पहले यहाँ आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है दांत से, यानी हमारे यहाँ पर होता है दांत। क्या होता है, दांत होता है। पहले हम दांत को पढ़ेंगे। अब देखिए दांत क्या होता है। दांत होता क्या है, हमारे मुंह में पूरे जीवन काल में हमारे मुंह में दांत का मीनिंग होता है टीथ। क्या होता है, दांत का मीनिंग होता है टीथ। अब देखिए दांत होते हैं दो तरह के। एक होता है दूधा का दांत। जब हम जब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं तो माँ के गर्भ से लेकर लगभग 12 वर्ष के अवधि तक हमारे मुंह में दूधा का दांत कार्य करता है। एक होता है दूधा का दांत और एक होता है अस्थायी दांत। दूधा के दांत को मिल्क टीथ कहते हैं, दूधा के दांत को बोलते हैं मिल्क टीथ, और अस्थायी दांत को बोलते हैं परमानेंट टीथ। 12 वर्ष के बाद जितने भी दांत टूटेंगे तो उनके जगह पर हमारा अस्थायी दांत उग जाता है। अब बात आता है कि दांत हमारे जीवन काल में कितनी तरह के उगते हैं, तो 2 तरह। कितने तरह का, 2 तरह। अब देखिए दांतों का प्रकार, दांत का प्रकार, दांत का जो प्रकार होता है वह 4 तरह का होता है। याद रखिएगा, जो दांत का प्रकार होता है वह 4 तरह का होता है। पहला होता है इंसिजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है हम लोग का मोलर। चौथा होता है मोलर। क्या होता है, मोलर। अब देखिए इन सभी चारों दांतों का हमारे अंदर, हमारे मुख गुहा में अलग अलग कार्य है। इसका नाम है त्रिदंतक, इसका अन्य नाम क्या है, त्रिदंतक है। याद रखिएगा, इसका अन्य नाम है त्रिदंतक। इसका नाम है, इसका अन्य नाम है रदंतक। जिसको भेदक भी कहते हैं। और इसका अन्य नाम जो यहां बचा प्रीमोलर, इसका नाम है अग्रचर्वक। अग्रचर्वक। और एक हमारा बचा हुआ है जिसका नाम है चर्वक। अब समझ में आएगा कि जो दांत होते हैं, दांतों का प्रकार 4 प्रकार का होता है, जो यहां पर लिखा है। दांत हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार का होता है, जो होता है इंसिजर, केनाइन, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर का अन्य नाम है त्रिदंतक, केनाइन का नाम है रदंतक जिसको भेदक भी बोलते हैं, और प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रचर्वक, और मोलर को बोलते हैं चर्वक। अब देखिए इनका रूप भी होता है। हम कैसे पहचानेंगे कौन कौन सा दांत है, तो हमारे पास क्या है, पहला है आई, दूसरा है सी, तीसरा है पी और चौथा है ए।
ICPM। आई से होता है इंसीजर, इंसीजर। दूसरा है K9, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। अब देखिए इनको हम पहचाने कैसे कि कौन दांत कौन सा है, इनका कैसा होता है रूप। अब देखिए जो इंसीजर होता है इसका रूप कुछ ऐसा होता है। केनाइन को हम लोग बोलते हैं भेदक, उसका स्टाइल कुछ ऐसे होता है। प्रीमोलर का रूप ऐसे होता है, और जो मोलर होता है उसका आकार कुछ ऐसे होता है। अब देखिए इससे हम लोग किसी चीज को काटने का काम करते हैं। यदि कोई चीज काटना हो तो इंसीजर का उपयोग करते हैं। किसी को दांते काटना हो, सेव काटना हो, मूली का कुछ भी काटना हो तो हम इसका उपयोग करेंगे, इसीलिए इसका नाम होता है कृदंतक। किसी चीज यदि धागा होगा काटना हो या कोई चीज काटकर आपको उसको फाड़ना, या कोई चीज फाड़ना हो तो फाड़ने के लिए या भेदना हो तो आप चाहे कोई चीज में आपको बिल करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसी दांत का उपयोग करते हैं। इसी दांत का या उक आपके पास है, या कोई धागा हो या कपड़ा फाड़ना हो तो आप लोग इसी दांत से पकड़ के काटते हैं। याद रखिएगा इसको बोलते हैं भेदक। क्या बोलते हैं? भेदक। यानी इसको फाड़ना, कोई चीज को फाड़ना हो तो फाड़ने में भेदक या दंतक, भेदक का उपयोग करते हैं। और देखिए ये आपका चाहू है जिसका काम है भोजन को छोटे भागों में काटना, छोटे भागों में काटना, और इसका काम है भोजन को महीन भागों में काटना, महीन भागों में काटना। तो हमने अभी तक जितने भी दांत हैं उनके कार्य को पढ़ लिए। अब देखिए अगला क्या होता है, जो दांत, यानी एक होता है हम लोगों का दूधा का दांत, दूधा का दांत, इसको हम याद कैसे करेंगे? इसकी जो संख्या होता है, दूधा का दांत की संख्या हमारे मुख गुहा में पूरे जीवन काल में 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। याद रखिएगा कि दूधा की दांतों की संख्या हमारे मुख गुहा में पूरे जीवन काल में 20 होता है। अब 20 को हम याद कैसे करेंगे कि आखिर कौन सा दांत हमारे मुख गुहा में कितने उगता है? तो दूधा का दांत, दूधे का जो दांत होता है, दूधा का दांत का दंत सूत्र, देखिए जो हम लोग का मुंह है ऐसे 1 और 2 ऐसे बटा गया। हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी पार्ट है वो बराबर भाग में है। एक हाथ इधर है तो एक हाथ इधर है, एक आंख इधर है तो एक आंख इधर है। जो हमारे शरीर को इसको हम जो भी शरीर है, हमारे जो भी अभी शरीर बनाए थे यहाँ पर, देखिए जो भी यहाँ पर अपना ये बनाए हैं इसको बीचों बीच बटा गया। एक आंख इधर से दिखाई दे रहा है तो एक आंख उधर भी है, यानी जो भी पार्ट है ये दोनों तरफ होता है। क्या होता है? दोनों तरफ होता है। तो जो हम लोग का दांत है
अब देखिए दांत जो है इसको हम क्या किए, ऐसे बांटे। तो एक दांत हमारा, एक जबड़ा नीचे है और एक जबड़ा कहाँ है, ऊपर है, उसको हम बीचों बीच काटे, ये हमारा 4 भागों में बट गया। जब 4 भाग बटा तो सूत्र होता है दूल्हा का दांत का दंत सूत्र। क्या होता है, सूत्र होता है 21-20 बटा में 21-20, 21-20 बटा में 21-20। याद रखिएगा दूल्हा के दांत का दंत सूत्र क्या होता है, ये आपका ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है, ये याद करने का ट्रिक है। अब इस ट्रिक में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर है। दूल्हा के दांत का दंत सूत्र 21-20 बटा में 21-20। पहले हमारे बुक में कौन होता है, आई होता है, फिर क्या होता है, सी होता है, आई सी, फिर क्या होता है। तो लाइन प्रॉब्लम है तो तक हम कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। हमारे शरीर में बचपन से लेकर मरने तक कितने प्रकार का रक्त होता है, कौन कौन, कौन कौन। एक होता है आई, सी, पी, एम, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और तरह पूछा 2 तरह का, एक होता है दुधा दांत और एक होता है अस्थायी दांत। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। अस्थायी दांत, बच्चा जो होता है, आप लोग देखे होंगे कि बच्चा जो होता है वो कोई भी चीज घोंट जाता है, निगल जाता है, दांत काम नहीं करता बेचारा का। वो कोई चीज दीजिएगा चॉकलेट, टॉफी या कोई चीज, अंगूर, चना या कोई भी तरह उसको दीजिएगा, वो क्या करता है, वो निगल जाता है। निगलने के बाद क्या उसका भोजन नहीं पचता है, पचता है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके अंदर, बच्चा के अंदर जो लास्ट दांत है, जो लास्ट दांत है जो भोजन को महीन महीन भागों में बांटता है, यानी ICPM। अंतिम में कौन हो जाएगा, देखिएगा शुरू में होता है इंसीजर, फिर होता है केनाइन, फिर होता है प्रीमोलर, फिर होता है मोलर। तो बच्चा के मुंह में मोलर दांत नहीं होता है, याद रखिएगा बच्चा जो होता है उसके मुंह में मोलर होता ही नहीं। मोलर जमता कब है, यह जमता है लगभग मतलब 25 के बाद, 22 से 25 के बाद ही मोलर जमने का काम कर रहे हैं, जो अंतिम दांत है। और ये दांत हमारा क्या करता है, बुढ़ापे में बहुत सहायक होता है। और बुढ़ापे में करता क्या है, बुढ़ापे में हमारे शरीर जो होता है वो शरीर जो होता है भोजन पचाने में उतना सहायता नहीं करता है। तो क्या करता है, ये दांत जो होता है, जो आपका मोलर होता है, उस भोजन को इतना बारीक भाग में बांट देता है, इतना छोटा कर देता है कि उसे पचाने में आसानी हो जाता है। तो याद रखिएगा। अब बात हम कर रहे थे अभी ICPM का। अब दूल्हा का दांत का सूत्र लिखवाए थे 21-20 बटा में 21-20, 21-20 बटा में 21-20। तो 21-20 आ रहा है, तो हम पहले क्या होता है, आई होता है, फिर सी होता है, पी होता है, एम होता है। अब ध्यान दीजिएगा 21 है, यानी पहले कौन सा अंक आ रहा है, 2 आ रहा है। 21, 2 भी ऊपर भी 2 था और नीचे भी क्या था, 2 था। अभी हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे आप लोग को। तो ऊपर 2 और नीचे 2, इसका मतलब कभी वन साइड, हम बार बोल रहे हैं कि हमें 2 भागों में बांटा गया है। इधर एक साइड भाग है और इधर एक भाग है, दोनों को सटाया गया है। तो ऐसे किए हैं, तो ऊपर 2 नीचे 2, तो 2 कितना हुआ, 4। फिर इधर भी आए तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 कितना हुआ, 4। 4 इधर 4 इधर, 4 इस हाथ में मुझे मिला है और 4 इस हाथ में मिला है। तो कुल मिलाकर 8 जो हमारे शरीर होता है, बच्चा का शरीर हो, जो बच्चा का शरीर होता है या कोई भी हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसके मुंह में जो इंसीजर की संख्या होती है 8 होती है। आप याद रखिएगा कि हमारे मुख गुहा में इंसीजर, जिसको हिंदी में कभी कभी कीर्दंतक कहता है, तो इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलिएगा 8। केनाइन, आई को देता है सी, 21 था, 2 1, यानी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो सी पर केनाइन, जिसका नाम है रदंतक, उसी को बोलते हैं भेदक। तो हमारे मुख गुहा में रदंतक
यानी केनाइन की संख्या भी 4 होती है। इसको आप याद रखिएगा, केनाइन की संख्या हमारे मुख गुहा में कितनी होती है? 4 होती है। यानी इंसीजर की संख्या 8, केनाइन 4। ICP, पी से होता है प्री मोलर, प्री मोलर। अब 21, 20, ये 2 आ गया, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, ये भी हो गया 8, 2 4 6 8, कितना हो गए? 8। अब देखिए गिनिए, हमने क्या बोला? मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? तो बोले 20। बच्चों के शरीर में, बच्चों के मुख गुहा में दूल्हा की दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने बोला 20। अब देखिए गिनिए, इंसीजर होता है हमारे मुख गुहा में 8, केनाइन होता है 4, प्रीमोलर होता है 8, 8 8 16, 4 20। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्या बच्चों के मुंह में मोलर की संख्या नहीं होती है? आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि सूत्र होता है 21 20, लास्ट में आ रहा है 0, यानी मोलर की संख्या 0 होता है। तो याद रखिएगा कि मोलर की संख्या बच्चों में नहीं होता है। परंतु अब जैसे ही बात करेगा अस्थायी दांत का, तो अस्थायी दांत का दंत सूत्र होता है 21 23 बटा में 21 23। याद रखिएगा 21 23 बटा में 21 23। और देखिए आप लोग देख रहे हो कि उसमें 21 था, 20 था, 21 20 बटा में 21 20 था। इसमें क्या है? 21 23 बटा में 21 23, यानी 3 अंक समान है, 2 1 2 समान है। जहां पर बच्चों के मुंह में 0 अंक था, यहां पर कितने 3 है, 21 23, उसमें 21 20, यानी 2120 था उसमें, और इसमें 2123 है, यानी 3 है इसमें। इसका मतलब कि जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके मुंह में मोलर दांत पाया जाता है, क्योंकि ICPM, एम जो होता है हमारे मुंह गुहा में अंतिम दांत है, जो जिसको चाहू बोलते हैं, जबड़ा के अंत में जब जमता है। तो इसकी संख्या ऊपर 3, 21 23 बटा में 21 23, तो 3 आ रहा है, 3 ऊपर 3 नीचे, फिर 3 ऊपर फिर 3 नीचे, तो 3 6 9 12। अब यह लिखिएगा, एक साधारण मनुष्य के मुख गुहा में कुल मोलर की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 12 होती है। क्या बच्चों के अंदर मोलर पाया जाता है? तो आप बोलिएगा नहीं। अब देखिए 12 ई और 20 आपका इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, तो 20 ऊ और 12 ई हो गया 32। एक बात देखिएगा, हमारे पूरे जीवन काल में कौन कौन ऐसा दांत है जो दोबारा जन्म लेता है? एक क्वेश्चन याद देखिएगा, कौन कौन दांत टूटने के बाद वो दांत पुनः जन्म लेता है? तो इंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर एक बार टूटेगा तो फिर उसके जगह पर अन्य दांत टूट जाएगा। परंतु मोलर एक बार टूट जाएगा तो उसके जगह पर दूसरा मोलर नहीं जमेगा, क्योंकि इसकी संख्या सीमित है 12। परंतु ये जो है 20 था पहले, 20 टूटेगा, फिर उसके जगह पर नया 20 जमेगा। याद रखिएगा, जो बच्चा का जो दूल्हा का दांत होता है वह टूटता है, टूटने के बाद उसके जगह पर वैसा ही दांत पुनः निकल जाता है। तो क्यों निकलता है? क्योंकि 20 दूल्हा का दांत था, आइंसीजर, केनाइन और प्रीमोलर, ये तीनों जो दांत है, तीनों प्रकार के जो दांत है, ये तीनों प्रकार के दांत एक बार टूटेगा और इसकी जगह पर 20 पुनः नया दांत निकलेगा। परंतु मोलर दांत यदि एक बार टूट गया तो पुनः नहीं जमता है। यही देखे होंगे कि मोलर जमता भी है बाद में और लास्ट में फिर टूट जाता है। तो फिर बूढ़े जब हम लोग हो जाते हैं तो हमारे मुंह गुहा में नहीं आता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारे मुंह गुहा में कितने प्रकार के दांत उगते हैं, कितने दांत उगते हैं सब मिलाकर? तो आप बोलिएगा 52, 20 शुरू में और 32 बाद में, कितना हो गए? 52, यानी हमारे मुंह गुहा में 52 दांत उगते हैं। अच्छा, कौन ऐसा जीव है जिसका जो अपने जीभ का उपयोग दांत के रूप में करता है? नहीं। कौन ऐसा जीव है, क्वेश्चन आता है
कि कौन है, जैसे सांप का जो दांत होता है, वो दांत किसी चीज को चबाने और खाने के लिए नहीं है, वो किस लिए है, काटने के लिए, जहर डालने के लिए। तो वह क्या करता है कि किसी व्यक्ति को काटने के लिए वो अपना दांत का उपयोग करता है, और उसका दांत कैसा होता है, खोखला होता है। और हम लोग का जो दांत होता है वह दांत खोखला नहीं होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। जो मनुष्य का दांत होता है वह कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग इनामेल इसे ढक रखे रहता है। तो आधा क्वेश्चन का शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन है, तो इनामेल कहाँ होता है, तो दांतों के सबसे ऊपरी जो परत होता है, यही इसको बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। और यह इतना मजबूत होता है कि आप अपने इनामेल की सहायता से अखरोट को भी तोड़ सकते हैं। ये होता है दांत। ये पूरा दांत आपका खत्म हो गया। यानी हमने पढ़े कि दांत को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। प्रकार तरह होते 2 तरह का, एक दुधा दांत और एक होता है अस्थायी दांत। दुधा दांत को बोलते हैं मिल्क टीथ और अस्थायी दांत को बोलते हैं परमानेंट टीथ। कितना होता है, 4 होता है ICPM, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, केनाइन और प्रीमोलर एक बार टूटने के बाद पूरा जम जाता है और मोलर नहीं जमता है। सब समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपका जीभ। क्या आता है, जीभ। जीभ में क्या होता है कि छोटे छोटे रसांकुर होते हैं। रसांकुर मतलब देखे होंगे आप लोग कि जीभ जब देखिएगा तो उस पर गिरी दाना जैसा बना होता है, उसी को बोलते हैं रसांकुर। इसी रसांकुर का काम है स्वाद को ग्रहण करना, जिसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं। स्वाद कलिका मतलब होता है वो खिला खिला होता है, और वह स्वाद को ग्रहण करने का काम करता है, जो जीभ के ऊपरी परत पाया जाता है। और यह इसकी संख्या कितना होता है, तो हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 100 से अधिक होता है। 100 से अधिक होता है, लगभग 100 से अधिक होता है। 100 से कम नहीं होता है, 100 से अधिक होता है। और इसमें हम जीभ की सहायता से विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले जो स्वाद होता है, जैसे तीता, खट्टा, मीठा जैसे स्वादों को अनुभव करते हैं। यह जुड़ा होता है हमारा यहाँ पर जो थायराइड ग्रंथि है, यही आकर आप देखे होंगे कि जो 2 यहाँ पर गिल्ली जैसा निकला हुआ है, आकर यही जुड़ा रहता है जी, और वहीं से हमारे ब्रेन को अपना सूचना देता है कि हाँ कौन सा चीज कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो आज आप लोग जीभ, दांत के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिए।